हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कहा था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने ट्रैक पे। तो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं माँ आदि हिमानी चामुंडा के दर्शन करने, माता रानी के। तो हमने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तो हम बस सड़क के किनारे ही हैं, सब लोग जा रहे हैं। अभी हम बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं सब लोग कि हम माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि सब लोग पहली बार जा रहे हैं, कोई पहले नहीं गया हुआ है। हमने सिर्फ फ़ोन में देखा है कि आदि हिमानी चामुंडा में बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा है सब कुछ, तो हम जा रहे हैं उधर। तो हमें रास्ते में कहा गया था कि यहाँ रास्ता बंद हो चुका है, नहीं जाना, बारिश बहुत तेज़ हो रखी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम आधे रास्ते में आ रहे थे गाड़ी में तो बहुत अच्छी धूप लग गई थी 6 बजे के करीब। तो अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, कुछ नहीं है ऐसा वैसा कि रास्ता बंद हो या कुछ, क्योंकि रास्ता बंद होता भी नहीं है। ये सिर्फ जब होता है जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है, और बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो ये मंदिर फिर बंद ही हो जाता है। 15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक, ये 15 मार्च तक को खुलेगा और 15 नवंबर को बंद हो जाता है यहाँ का रास्ता, मंदिर ही बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने भी चढ़ना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। तो माहिरा तो चली गई थी मेरी आगे आगे मेरी छोटी वाली बुआ के साथ, क्योंकि उसको तो बहुत खुशी हो रखी थी अभी कि हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं। वो पहली बार उसने ट्रैकिंग का नाम सुना था कि ट्रैकिंग करना बहुत अच्छी बात है, पर ये नहीं पता था कि ऊपर जाके कितना थक जाएंगे, ये नहीं पता था। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे घर से, क्योंकि हमें अंधेरा हो चुका था ऊपर जाते जाते। तो जब हम आधा भी क्या 1-2 किलोमीटर ही क्रॉस किया था तो तभी अंधेरा हो गया था हमें। तो मैं उतनी ऊपर जाके वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि ऊपर लाइट्स तो थी स्ट्रीट लाइट, पर कई कई जगह नहीं थी। तो पूरी रात फ़ोन ऑन करके रखना पड़ा, लाइट ऑन करके। तो उसकी वजह से बैटरी सारी डेड हो गई थी फ़ोन की, और ऊपर नेटवर्क भी बहुत कम होता है। ऊपर जाके मंदिर में तो होता ही नहीं है, बीच बीच रास्ते में होता भी है कहीं कहीं। फिर जब तक हम ऊपर आधे रास्ते तक तो प्रॉपर नेटवर्क आता है, उसके बाद नेटवर्क कम होना हो जाता है। तो अभी हम फर्स्ट गेट पे भी नहीं पहुँचे हैं, हमारी गाड़ी नीचे ही रुक गई थी, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है, तो आप नीचे ही उतर जाओ, नीचे ही यहाँ पे पार्किंग कर लो। तो हम नीचे ही गाड़ी बस खड़ी हो गई थी हमारी। तो यहाँ मम्मी को आ चुका था मेरे भाई का फ़ोन, तो मम्मी करी तो इससे बात, क्योंकि ऊपर सबने कहा कि ऊपर नेटवर्क नहीं है, ऊपर कोई बात वगैरह नहीं होगी। तो चल रहे हैं सब लोग धीरे धीरे अपनी मस्ती में। तो अभी यहाँ हम थोड़ा ही ऊपर पहुँचे हैं, यहाँ से नीचे सब क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ जब हम फर्स्ट गेट पे पहुँचे तो यहाँ पे लोग सेवा भी कर रहे थे फ्री की। तो यहाँ चढ़ते टाइम सबको खीरा वगैरह सब मिल रहा था। तो यहाँ मेरी बुआ कह रही थी खींच मेरी फ़ोटो, ऊपर जाके जो हमारी फ़ोटो खींची है ना फ्रेंड्स, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि ऊपर जाके हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। एक तो रात हो गई थी तो उस वजह से, और यहाँ मायरी भी चढ़ रही है अभी बुआ के साथ। तो यहाँ रास्ते में बहुत अच्छा है, चील के पेड़ हैं आधे रास्ते में, तो यहाँ थोड़ा पक्का रास्ता भी है। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो वहाँ से जा रहे थे जहाँ लड़कों ने रास्ते लगा रखे होते हैं, लड़के जाते हैं वो तो सीधा खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ जाते हैं। तो बीच में हम अंधेरे में भूल भी जा रहे थे कहीं कहीं, फिर हमें ये पक्का रास्ता नजर आया तो हम पक्के रास्ते से होके जा रहे हैं। और यहाँ मेरी बुआ कह रही है कि धूप लगा दे। मैंने कहा धूप मत लगा माता रानी, बस हमें ऊपर पहुँचा दे अपने दरबार में। तो यहाँ फिसलन भी है, ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ झील के ये बहुत सारे ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पत्ते वगैरह ये बहुत गिरे होते हैं, तो ये फिसलन होती है इनमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो सिंपल चप्पल ही पहन के जाओ, ये जूते पहन के जाओ, घर वाली चप्पल पहन के जाओ, ये जूते पहन के जाओ, तभी सही है। तो यहाँ से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ये रात की,
क्योंकि उसके बाद ऊपर बहुत अंधेरा हो चुका था, तो थक भी बहुत गए थे। और माहिरा का तो बुरा हाल हो गया था, माहिरा का और मेरी दादी का। तो यहाँ से मैंने लास्ट वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने ऊपर जाके कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी मुझे रात भर के। एक तो हम लेट बहुत हो चुके थे, और फिर बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ जाना रात में इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। दिन में जाओ तो बहुत बढ़िया है, रात को बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर लाइट बहुत कम है। बीच में लाइट्स ख़राब हो रखी हैं, तो ना रास्ते का पता चल रहा है ऊपर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बहुत मुश्किल है। हमारी भाषा में बोलते हैं ना, खज्जड़ होने वाला काम, वो हो गया था हमारे साथ। परेशानी हो गई थी मतलब। तो फ्रेंड्स, हम पहुँचे थे सुबह के 3 बजे ऊपर जाके, तो दर्शन तो हमें बहुत अच्छे से हुए सुबह के 6 बजे। तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। जब हम ऊपर पहुँचे तो मेरी सारी थकान मिट गई, मतलब व्यू देख के और माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ पूरा बर्फ़ का पहाड़ है, तो मज़ा तो हमें बहुत आया, पर रात को हमें परेशानी भी बहुत हुई, क्योंकि माहिरा ने तो बस कर दी थी आधे रास्ते तक, क्योंकि हम बताओ हमें 8 घंटे लगे ऊपर पहुँचने में। तो मेरी दादी तो बहुत पीछे रह गए थे, ये तो और भी लेट पहुँचे हैं हमारे से, ये 3:30-4 के आसपास पहुँचे थे। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी, और ठंड इतनी है ऊपर, मतलब जहाँ हनुमान जी का मंदिर आए ना, वहाँ से आधा रास्ता है ऊपर जाने के लिए। वहाँ से हम इतना रास्ता भूल गए, हमें जाना था थोड़ा टेढ़ा होके, तो हम सीधे पहाड़ चढ़ गए, हमें पता ही नहीं चला कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो वहाँ थे बहुत ऊंचे पत्थर, और माहिरा की तो बस हो गई थी, और माहिरा लगी रोने की, मुझे नहीं जाना। और माहिरा ने, वो कहते हैं ना बच्चे जब फर्स्ट एड हो जाते हैं, तो माहिरा ने बोल दिया कि कैसी गंदी माता है ये। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते बच्चे, तो बट वो गुस्सा हो ही जाते हैं बच्चे, तो उसने ऐसे बोल दिया कि बहुत गंदी माता है जो इतनी ऊपर बहुत दूर है, थक गए। एक तो रात को बच्चों को नींद आ जाती है, तो उस पर देखो माहिरा की हालत बहुत, हाँ माहिरा की क्या, सबकी हालत ऐसी हो रखी जैसे कूटा हुआ हमें किसी ने। तो गाइस, व्यूज़ तो बहुत अच्छा है, ऊपर व्यू तो बहुत अच्छा है। मेरे वर्ड्स में कोई मिस्टेक होगी तो माफ़ करना। और फिर हम आए थे यहाँ से नीचे सुबह के 6:30 बजे। तो पहले तो हमने अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थके हुए थे। ऊपर थोड़ी देर हमने रेस्ट की है, तो ऊपर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें कहीं भी जो अंदर जो बनाए होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, रहने के लिए, वो सब बुक हो चुके थे। तो हमें रहने के लिए भी कुछ नहीं मिले। हमें तो बाहर जो टीन के वो फट्टे से पड़े हुए थे, उन पे जाके थोड़ा सा बैठे हैं, और बस, और कुछ नहीं। और बहुत मुश्किल हुई मतलब रात को, इससे अच्छा दिन में जाओ। सुबह के आप 2, ढाई, 3, 4 बजे आप चढ़ाई शुरू कर दो। और फिर हमने यहाँ कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए। शक्लों पे ध्यान मत देना, शक्लें तो हमारी इतनी अच्छी नहीं आई हैं, क्योंकि हमारी चढ़ के हालत ख़राब हो रखी थी। क्योंकि मेरी भी बस हो चुकी थी रात को। जब माहिरा रो रही थी ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं इतनी छोटी बच्ची को लेके क्यों आई आधी रात में। तो दिन में जाते तो ये हौसला भी मिलता रहता, क्योंकि नीचे से माता रानी दिख रहे थे आधे रास्ते से, हनुमान जी के मंदिर से पास से बिल्कुल मतलब क्लियर दिख रहे थे कि ये मंदिर आ गया, तो हौसला भी मिलता है। और रात को हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हमें यही नहीं पता लग रहा था कि कहाँ है मंदिर कहाँ नहीं है। मतलब एक झलक तक नहीं दिख रही थी हमें मंदिर की। हमें बस लाइटों के सहारे चल रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ख़त्म है। हम जितनी स्ट्रीट लाइट क्रॉस कर रहे थे, उतनी और आ जा रही थी, मतलब बस हो गई थी हमारी। तो दर्शन वगैरह हमने सब लोगों ने अच्छे से किए, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किए। शक्लें तो हमारी बैंड बजे हुए थे, शक्लों पे ध्यान मत देना, क्योंकि चढ़ते चढ़ते बहुत बुरी हालत हुई। और ठंड भी बहुत थी गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे सर्दियों में होती है ना ऐसे। और हवा आधे रास्ते पे, तो हम जब बैठने के लिए रुक रहे थे ना, तो हम बैठ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी ठंड, बहुत ज़्यादा हवा ऐसी थी। और यहाँ इतनी पहाड़ियाँ हैं ना, ऊपर से कोई बंदा नीचे गिर जाए वो मिले ना वापस, इतना रास्ता वो है। एक तो रात को पता ही नहीं चल रहा था, तो मुझे भी यही डर लग रहा था कि किसी का भी, मुझे तो माहिरा के लिए और दादी वगैरह इनके लिए डर लग रहा था कि किसी का हाथ छूटे तो हम सीधा नीचे पहुंच जाएंगे। तो पर जो भी हुआ बहुत अच्छा था, मतलब हम अच्छे से सुरक्षित घर आ गए बहुत अच्छे से, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। यही बहुत अच्छा था कि माता रानी के दरबार में चढ़ने के लिए थोड़ा कष्ट तो हुआ, हम रात को रास्ता भूल गए। इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का ट्रैक है।
और हमें 8 लग गए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, पहली बार किसी नई जगह पे जाओ तो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का ट्रैक है। बट लड़कों के लिए तो बहुत ईजी है, लड़के तो फटाफट से अभी आधा सामान हमारा, सारा आधा क्या सारा सामान हमारे लड़कों ने ले लिया था। और फिर मैंने आधे रास्ते से फिर फ़ोन किया, माता रानी की कृपा से मेरे भाई को फ़ोन लग गया, बुआ के लड़के को, पता नहीं कैसे। तो मैंने उसको बोला कि माहिरू को ऊपर ले जाओ, ये नहीं चल पा रही है, क्योंकि हमारी भी बस हो गई थी। जब हम ले रहे थे हमारी सांस ही नहीं आ रही थी ऊपर जाके। एक तो ऑक्सीजन की भी कमी है ऊपर, बड़ी मुश्किल से। मतलब फिर माहिरा ने तो रोना स्टार्ट, माहिरा ने तो कह दी कि मैं यहीं रुक जाऊंगी आधे रास्ते में। और मेरा भी हो गया था कि मैं भी अभी रुक जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ऊपर, बच्चे के साथ नहीं जा सकते ऊपर। तो बट ये हुआ कि माता रानी की बहुत कृपा रही कि हम लोग मेरे भाई का फ़ोन लग गया और वो आगे नीचे, और बुआ के गांव से एक लड़का था, उसने पहुंचा दिया मायरा को ऊपर, और मेरे भाइयों ने फिर बैग वगैरह ले लिए उसके। तो अच्छा रहा सफ़र हमारा, इतना भी वो नहीं था मतलब कष्टदायक, ठीक था। और यहाँ से व्यू देखो, अब बहुत अच्छा है सुबह के टाइम। अभी 6 साढ़े 6 हो रखे हैं। तो हम लोगों को ये भी नहीं पता चला था कि मंदिर कहाँ कहाँ है। एक मंदिर और भी था वहाँ शिव जी का। तो हम लोग फिर वापस हुए थोड़े से नीचे आके कि ऊपर शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करो। और ये है वो हनुमान जी का मंदिर। यहाँ से माता रानी सीधा ऊपर दिख रही है, ये ऊपर मंदिर है ये। तो यहाँ से तो हम यहाँ से सीधा चढ़ने लग गए। यहाँ से बहुत पथरीला रास्ता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं, हम बहुत चढ़ के चले गए। यहाँ से हमें थोड़ा टेढ़ा होके जाना था, पहाड़ से होके। तो फाइनली हम दर्शन वगैरह कर लिए थे हमने अच्छे से। तो रात को हमारा यहाँ पे बस हो गया था कि यहाँ से ऊपर मैं नहीं जा सकती अब हनुमान जी के मंदिर से ऊपर। ये रात को मैं वीडियो शूट कर नहीं पाई थी, ये मैं सुबह कर रही थी। तो यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ जब जाते हैं ना, तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर या इसके नीचे इससे बहुत आके नीचे पानी है। उसके बाद में हमें कोई पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 जगह पानी मिलेगा, वो भी नीचे नीचे। उसके बाद ऊपर कोई, तो हम जाएंगे भी कभी मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर तो पानी वगैरह सब नीचे से ही भर लो, ऊपर कुछ पानी वगैरह कोई नहीं मिलता पीने के लिए। वैसे इतनी प्यास लगती तो नहीं है, ठंड भी बहुत है वहाँ पे। तो यहाँ जो हम अब नीचे आ रहे हैं, नीचे का ट्रैक, तो सब लोग कह रहे थे अब तो नीचे है, उतराई का रास्ता है, आराम से उतर जाएंगे। पर उतरते टाइम जो हमें पता लगा ना, फिर टांगे ऐसे कांप रही थी हमारी, उतरते टाइम बहुत बुरी हालत हुई। तो यहाँ ये देखो लड़के लोग यहाँ मैगी वगैरह बना रहे, इंजॉय कर रहे। लड़कों का अच्छा है, कहीं भी मतलब जाओ टेंट ले जाओ अपने। और हम तो ऐसे निकम्मे लोग, टेंट भी नहीं लेके गए थे अपना, उठाएगा कौन उसके चक्कर में। हमने सोचा मिल जाएगा ऊपर सब कुछ, बट कुछ नहीं मिला हमें। पर चलो थोड़ी बहुत रेस्ट तो हो ही गई। तो हम पता नहीं कितने पहाड़ चढ़ के गए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 7 पहाड़ चढ़ के हैं, अब पता नहीं 7 हैं या कितने हैं, बस चढ़ के चले गए हम। फिर भी चले ही गए, पहुंच गए। एक बार जाना था तो, और बाद में तो सब लोग कह रहे थे माथा दूर से ही प्रणाम कर लेंगे माता को, बट अब दोबारा नहीं चढ़ेंगे। तो जो चढ़ने वाले हैं वो तो जाएंगे। वैसे मेरा भी उस टाइम मन कर रहा था कि मैं दोबारा नहीं आऊँगी, बट अब सोच रहे हैं कि क्या पता बन जाए फिर एक बार जाने का मन, तो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम थोड़ा रास्ता भूल गए थे, उस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा चढ़ने वाले लोग चढ़ रहे हैं। तो यहाँ जितना भी रास्ता है, ऐसा ये वाला रास्ते से नहीं आए थे हम लोग रात को, हम लोग रास्ता भूल गए। तो ये रास्ता थोड़ा ठीक है, हम लोग खड़े पहाड़ चढ़ के आ गए, तो हमें तो दिक्कत होनी थी भाई फिर। और यहाँ पे रास्ते में बुरांस के बहुत सारे पेड़ हैं ऊपर, जिसके नीचे बहुत ठंडी ठंडी हवा है। वैसे बोलते हैं ना, बुरांस का फूल का जूस बहुत अच्छा होता है, ठंडा। वैसे बुरांस के पेड़ की छाया बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी। तो ऐसा पथरीला ही रास्ता है सारा, पक्का रास्ता सिर्फ 1-2 किलोमीटर का है। ऊपर से सिर्फ सारा पथरीला रास्ता है, कोई प्लेन रास्ता नहीं है। और सिर्फ चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, उतरने का कहीं नहीं है, चढ़ने का ही है। तो ये जो पत्थर हैं, ये सारे जो स्लेट बनते हैं ना हिमाचल के घरों में, जैसे घर बनते हैं उन पे स्लेट लगाते हैं, तो ये वही वाले पत्थर हैं, स्लेट वाले। तो हम अभी हनुमान जी के मंदिर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो हम उतरे भी थे हम 6:30 बजे। तो हम पहुँचे हैं गाड़ी के पास 11:30 बजे। रुकते मतलब बैठते बैठते, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सब नीचे चले जाते हैं या सब ऊपर आ जाते हैं, सब रुकते रुकते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम तो लगेगा।
और यहाँ नीचे आके सब लोग अपना खाना वगैरह खा रहे थे, सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो आप लोगों को वीडियो इतनी साफ़ नहीं लग रही होगी तो माफ़ करना, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से बना नहीं पाई। तो यहाँ हमने थोड़ी रेस्ट की और यहाँ बंकर भी बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं जो कि रहने के लिए। और बंकर में जैसे अच्छा लग रहा था बंकर में रहना। तो यहाँ हमने रेस्ट की, थोड़ी देर पानी वगैरह पिया। खाना तो हमारे बच्चे नीचे, लड़के सब नीचे वो सुबह ही आ गए थे, वो पहुँच गए थे गाड़ी के पास। वो तो लड़के लोग हैं, वो तो फटाफट से दौड़ के नीचे पहुँच गए थे। तो खाना वो हमारा ले जा गए थे। हम लोगों ने नीचे जाके ही खाया खाना सीधा। तो हम लोग फिर वापस से वहीं पहुँच गए थे झील वाले रास्ते में। तो ये रास्ता बहुत अच्छा था, पक्का सा। मतलब ऐसा रास्ता होता ना तो बहुत अच्छा है ऊपर तक, पर ऐसा नहीं है ऊपर तक। सिर्फ 1-2 किलोमीटर का रास्ता है ऐसा, ऊपर जाके सारा पथरीला रास्ता है। मज़ा तो हमें बहुत आया। उतरते टाइम टांगे तो बहुत काँपी, बहुत दर्द हुए, बट कोई ना, माता रानी के दर्शन भी तो हुए अच्छे से। हम लोग सब इकट्ठे कोई नहीं थे। मेरी दादी की तो हालत ख़राब हो चुकी थी। तो ये हम जहाँ से स्टार्ट किया था, रास्ते में हमें 3 गेट मिले। एक ये फर्स्ट गेट, एक सेकंड गेट जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे है, और एक सीधा माता रानी के दरबार में ऊपर गेट। 3 गेट हैं ये रास्ते में, और ये बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। तो फाइनली हम फिर नीचे भी आ चुके हैं, और नीचे यहाँ पे लंगर खाया हमने। लंगर लगा हुआ था, फ्री की सेवा। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे कि लंगर वगैरह लगे हुए हैं। तो हमने आके फिर खाना वगैरह खाया। और ये है यहाँ से नीचे का व्यू जो बहुत अच्छा है। यहाँ नई चामुंडा माता भी है, वहाँ भी जाना था हमें, पर हम लेट हो गए थे क्योंकि दादी वगैरह से चला नहीं जा रहा था। वो पहुँचे थे गाड़ी के पास 1 बजे के करीब आके। तो फिर हम लेट हो गए, तो सबके बस की नहीं थी फिर चलना। तो फिर मना कर दी सबने कि नहीं जाना, तो सीधा घर ही पहुँच गए हम लोग। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बने रहना मेरे साथ ऐसी नई वीडियो के लिए, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना प्लीज़। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको भी ये आदि हिमानी चामुंडा अच्छा लगा हो सफ़र तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा है ऊपर व्यू। यहाँ नीचे झरना सा भी है छोटा सा, बहुत अच्छा है ये भी। और वैसे बहुत अच्छा है सब कुछ, बस चढ़ने वाला होना चाहिए इंसान बच्चों के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा सबका और अपना भी। जय माता दी, बाय बाय।